आप क्या जानते हैं वक्त के बारे में? क्या वक्त वाकई गुजर जाता है या हम खुद इसमें गुम हो जाते हैं? क्या माजी पीछे रह गया है या अभी भी आपके साथ साथ सांस ले रहा है? क्या मुस्तकबिल आने वाला है या वो पहले ही हो चुका है, बस आपने आंख बंद कर रखी है? वक्त एक ऐसा राज है जिसे साइंस आज भी समझने की कोशिश कर रही है। और फकीर तो सदियों से कहता आ रहा है, वक्त एक पर्दा है जो सिर्फ फना के बाद हटता है। ये वीडियो आपको घड़ियों, कैलेंडरों और दिनों के इस खेल से निकाल कर उस हकीकत की तरफ ले जाएगी जहां लम्हा अज़ल से अबद तक फैला हुआ होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे फकीरी नज़र वक्त को कैसे देखती है, साइंस कैसे वक्त के पर्दे को चाक करती है और आप कैसे वक्त से आज़ाद हो सकते हैं। आए मेरे साथ वक्त के इस समुंदर में उतरते हैं जहां लम्हा रुक जाता है और हकीकत बोल उठती है। आप घड़ी देखते हैं, सोचते हैं दिन चढ़ गया, रात गुजर गई। आप कैलेंडर पलटते हैं, कहते हैं एक और साल ख़त्म हुआ। लेकिन फ़कीर मुस्कुरा देता है और कहता है, वक्त ये तो तेरे शऊर का ख्वाब है, हकीकत नहीं। वक्त ये इंसान का बनाया हुआ पैमाना है जिससे वो अपनी बेखबरी को नापता है। दिन, महीने, साल, ये सब तो बस जहन के हिंदसे हैं जो असल हकीकत को छुपाने के लिए रखे गए हैं। फ़कीरी नज़र वक्त को कभी लकीर की सूरत नहीं देखती। वो जानती है कि जो गुजर गया वो भी अभी है और जो आने वाला है वो भी साथ खड़ा है। जिस लम्हे में आप ये सुन रहे हैं, इसी लम्हे में शायद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान भी बह रहा हो, करबला भी जल रही हो और आपका अपना अंजाम भी लिखा जा चुका हो। लेकिन आप इन सब से गाफिल हैं। क्योंकि आप वक्त के पर्दे में कैद हैं। फ़कीर जब आंख बंद करता है वो इन तमाम लम्हों को एक साथ देख लेता है, क्योंकि वो वक्त में नहीं, वक्त से बाहर होता है। अब सवाल ये है, क्या आप वक्त को सिर्फ घड़ी में देखेंगे या इसे रूह में महसूस करने की जुर्रत करेंगे? क्योंकि जो वक्त को जान गया वो खुद को भूल गया और जो खुद को भूल गया वो अल्लाह से जा मिला। प्यारे नाजरीन, आप अभी जिंदा हैं, यकीन है, या शायद आप गुजरे कल में गुम हैं या आने वाले कल में डूब चुके हैं। मगर फ़कीर ना कल जानता है ना कल की फिक्र करता है। वो जानता है सिर्फ एक नुक्ता, एक ऐसा लम्हा जिसे दुनिया वाले अब कहते हैं और फ़कीर हकीकत कहता है। ये लम्हा ना वक्त का मोहताज है ना वाक़यात का पाबंद। यही वो लम्हा है जिसमें अल्लाह बोलता है और बंदा अगर सुन ले तो उसका मैं ख़त्म हो जाता है। दुनिया की सारी ज़िंदगी माजी के पछतावों और मुस्तकबिल के खदशों में ज़ाया हो जाती है, लेकिन फ़कीर वो सारा सफ़र रोक कर इस लम्हे में समा जाता है, क्योंकि उसे ख़बर है जो कुछ है बस इसी लम्हे में है और जो कुछ नहीं वो लम्हे से बाहर है। ये लम्हा सिर्फ वक्त नहीं, ये दरवाज़ा है जिसके उस पार वो ज़ात है जिसने वक्त को पैदा किया और जो खुद वक्त से पाक है। फ़कीर जब इस लम्हे में गुम होता है तो उसका माजी तहलील हो जाता है, मुस्तकबिल खामोश हो जाता है और सिर्फ रब बाकी रहता है। आपके पास भी यही लम्हा है, मगर सवाल ये है, क्या आप इसमें दाखिल होने की हिम्मत रखते हैं या वक्त की जंजीरों में जकड़े रहेंगे ता क़यामत? याद रखिए, जो लम्हे में जीता है वो वक्त से निकल जाता है और जो वक्त से निकल जाए वो फ़कीर हो जाता है। नाजरीन मोहतरम, जब आइंस्टाइन ने कहा वक्त मुतलक नहीं, वक्त लचकदार है, तो साइंस ने चौंक कर पूछा, ये क्या कह दिया? क्या वक्त का एक लम्हा हर जगह एक सा नहीं होता? और फ़कीर ने खामोश होकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो तो अज़ल से ये जानता था। फ़कीर कहता है, वक्त वहम है, बंदा जितना गहरा हो लम्हा उतना वसी हो जाता है। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी के नाम से जो कहा, फ़कीर ने फ़ना के जायके में वही राज चखा। आइंस्टाइन ने मुशाहिदा किया, अगर कोई रोशनी की रफ्तार से सफ़र करे तो वक्त उसके लिए रुक जाएगा। ये बात साइंसी थी, लेकिन फ़कीर के लिए ये हकीकत थी, क्योंकि वो भी रोशनी से सफ़र करता है, नूर के रास्ते। फ़कीर जब फना होता है तो वक्त उसके लिए मिट जाता है। ना उम्र बाकी रहती है, ना ज़माना, ना दिन, ना रात, ना लम्हा, ना लम्हे के बाद।
बस खामोशी होती है और उस खामोशी में अल्लाह बोलता है। आइंस्टाइन ने हिसाब लगाया कि माजी, हाल और मुस्तकबिल सब बैक वक्त मौजूद हैं, बस हम इन्हें देख नहीं सकते। फ़कीर ने आंख बंद की और वो सब देख लिया, जिन्हें देखने के लिए साइंस को सदियों की मेहनत दरकार है। तो क्या आइंस्टाइन भी फ़कीर था? नहीं, लेकिन वो फ़कीर के दरवाजे तक ज़रूर पहुंचा था। आप कहाँ खड़े हैं, साइंस की दहलीज पर या फ़कीरी दरवाजे के उस पार? याद रखिए, इल्म वक्त को नापता है, लेकिन फ़क्र वक्त को मिटा देता है। नाजरीन बावकार, जब आप ख्वाब देखते हैं तो क्या होता है? क्या ख्वाब माजी की कहानी सुनाते हैं या मुस्तकबिल की झलक दिखाते हैं, या वो बस एक बेमानी तस्वीर होती है? फ़कीर कहता है, ख्वाब वो दरवाज़ा है जहां वक्त का तसलसल टूट जाता है। ख्वाब में माजी और मुस्तकबिल एक साथ चलते हैं और लम्हे में लंबी कहानियां सिमट जाती हैं। जब फ़कीर ख्वाब में गोता लगाता है तो वो वक्त के जाल से आज़ाद हो जाता है। वो जानता है कि ख्वाब हकीकत का अक्स नहीं, बल्कि वक्त की हकीकत की अक्कासी है। ख्वाब में जो गुजरा, जो होने वाला है, सब एक पल में होता है। ये वो लम्हा है जब दुनिया की हकीकत वक्त के शिकंजे से निकलकर सिर्फ रूह की आवाज़ बन जाती है। और जब फ़कीर जागता है तो वक्त उसके सामने सर झुकाता है, क्योंकि वो जानता है कि वक्त सिर्फ वहम है और ख्वाब वक्त का पर्दा। प्यारे दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि ख्वाब और हकीकत का फ़र्क कहाँ ख़त्म होता है और हकीकत कहाँ से शुरू होती है? फ़कीर के लिए ख्वाब भी एक सबक है, एक लम्हा है जो वक्त से बालातर है, जहाँ हर चीज़ मुमकिन है और हर हकीकत अपना रंग बदलती है। तो क्या आप भी ख्वाबों के इस राज में दाखिल होना चाहेंगे, जहां वक्त की सारी हदें मिट जाती हैं और सिर्फ फ़क्र की रोशनी बाकी रह जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि वक्त की इब्तदा कहां से हुई और इसका अंजाम कब आएगा? फ़कीर कहता है, वक्त कभी शुरू नहीं हुआ, ना कभी ख़त्म होगा। ये एक मुसलसल सिलसिला नहीं, बल्कि एक वाहिद लम्हा है जो अज़ल से अबद तक फैला हुआ है। अज़ल वो है जहां वक्त ने जन्म लिया और अबद वो है जहां वक्त ख़त्म हो जाता है। लेकिन फ़कीर इन दोनों के दरमियान नहीं होता। वो दोनों को एक ही नज़र से देखता है, एक बेवक्त हकीकत के तौर पर। जब फ़कीर अपनी आंखें बंद करता है तो वो अज़ल की गहराइयों में उतरता है और अबद की बुलंदियों को छूता है। वो देखता है कि वक्त की तमाम हदें मिट चुकी हैं और सिर्फ वही हकीकत बाकी रह गई है। ये वो हकीकत है जहां माजी, हाल और मुस्तकबिल एक हैं, जहां कोई आगाज़ नहीं और ना कोई इख्तिताम। यही वो मुकाम है जहां फ़कीर का वजूद वक्त की कैद से आज़ाद हो जाता है और वो नूर का मुसाफिर बन जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपके अंदर भी ये मुकाम मौजूद है। बस सवाल ये है, क्या आप इसे तलाश करने की हिम्मत रखते हैं या वक्त के इस फरेब में गुम रहेंगे? याद रखें, जो फ़कीर अज़लो अबद की हकीकत को पहचान लेता है वो वक्त से आज़ाद हो जाता है और ज़िंदगी की असल हकीकत को जीत लेता है। अब हम उस दरवाज़े के सामने आ गए हैं जहाँ लिखा है, इस जगह वक्त का ज़ाहिरी चेहरा उतरता है और इसकी रूहानी हकीकत ज़ाहिर होती है। ये वो मुकाम है जहां वक्त महज घड़ी की सुई नहीं, बल्कि एक बातनी दरवाज़ा बन जाता है। आइए इस दरवाज़े को खोल के इसके पार झांकते हैं। दोस्तों, दुनिया वक्त को घड़ी से नापती है, मिनट, घंटे, दिन और सालों में कैद कर लेती है। लेकिन फ़कीर जानता है ये सब ज़ाहिरी नाप है। वक्त की असल हकीकत इन पैमानों से मावरा है। वक्त एक खारजी शय नहीं, बल्कि एक बातनी कैफियत है। जो जितना बेदार, उसके लिए वक्त उतना ही वसी। जो जितना गाफिल, उसके लिए वक्त उतना ही तांग। फ़कीर जब अल्लाह की याद में बैठता है तो उस पर लम्हे फैल जाते हैं और सातें गुम हो जाती हैं। वो एक सजदे में सदियां जी लेता है और एक आंख बंद करते हुए अज़ल से अबद तक देख आता है। यही वक्त का रूहानी पहलू है कि वो जिसे आप गुजर गया समझते हैं, वो फ़कीर के लिए अभी बाकी होता है, और जो आप आने वाला कहते हैं वो फ़कीर की नज़र में पहले ही हो चुका होता है। फ़कीर की रूह वक्त से बाहर खड़ी होती है और जैसे कोई चौकीदार दरवाजे पर सब को आते जाते देखता है, वैसे ही फ़कीर वक्त के गुजरने, पलटने और मिटने का नज़ारा करता है।
फ़कीर वक्त को घड़ी से नहीं मापता बल्कि नूर के पैमाने से परखता है, और जहाँ नूर चमकता है वहाँ लम्हे जावेदां हो जाते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप वक्त के राज को समझना चाहते हैं तो घड़ी की तरफ न देखें बल्कि अपने दिल की गहराई में झांकें, क्योंकि वक्त वहाँ छुपा है जहाँ आप खुद को भूल चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं उस वादी में जहां एक दरवाज़ा है जिस पर लिखा है, यहाँ वक्त की सांसें बंद होने लगती हैं और फ़कीर की खामोशी में वक्त मर जाता है। नाजरीन, आपने सुना, वक्त मर जाता है। वक्त कैसे मर सकता है? आइए इस दरवाजे को खोलते हैं और इस राज की हकीकत को जानते हैं। आपने वक्त को गुजरते देखा होगा, लेकिन क्या कभी वक्त को मरते देखा है? फ़कीर देखता है। वो लम्हा आता है जब फ़कीर की आंखें बंद होती हैं और दिल की गहराई में कामिल फना का सकूत उतर आता है। उस लम्हे ना माजी बाकी रहता है, ना हाल, ना मुस्तकबिल, ना कल की फिक्र, ना आज का बोझ, ना कल का ख्वाब। बस एक खामोशी, ऐसी खामोशी जो वक्त को निगल जाती है। ये वो कैफियत है जिसे दुनिया सुकून कहती है और फ़कीर फना कहता है। वक्त वहाँ तक चलता है जहाँ तक ख्वाहिश जिंदा रहती है, और फ़कीर वो ख्वाहिश को दफना देता है, इसलिए वक्त उसके लिए मर जाता है। साइंस वक्त को फिज़िक्स में तलाश करती है, मगर फ़कीर वो अपने अंदर एक कब्र खोदता है और उसमें वक्त को दफन कर देता है। यही असल आज़ादी है, यही हकीकी हयात है। जब वक्त मर जाए तब बंदा जिंदा होता है। ऐसी ज़िंदगी जो वक्त की मोहताज नहीं, जो घड़ी के मोहताज लम्हों से आज़ाद हो चुकी हो। फ़कीर का एक सांस दुनिया की पूरी ज़िंदगी पर भारी होता है, क्योंकि वो सांस वक्त से नहीं, रब के नूर से लिया जाता है। तो ऐ नाजरीन, क्या आप भी वो मुकाम चाहते हैं जहां वक्त आपसे डरे, जहां आप लम्हों के ग़ुलाम न रहें बल्कि लम्हे आपके दर के फ़कीर हो जाएं? फिर सुने, खामोश हो जाएं, फना में डूब जाएं और वक्त को अपने अंदर दफन कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और दरवाज़ा है जिस पर लिखा है, यहाँ वक्त सिर्फ एक नाम रह जाता है और असल हकीकत अपना चेहरा दिखा देती है। आइए इस असल हकीकत को अपने ऊपर आश्कार करते हैं। नाजरीन अजीज़, आपने वक्त के बारे में सुना, इसे महसूस किया और इसके शिकंजों में ज़िंदगी गुजारी। लेकिन फ़कीर वो हस्ती है जो वक्त में नहीं रहती। वो वक्त को देखती है, इसे बरतती है और फिर आगे बढ़ जाती है। फ़कीर के लिए वक्त एक लिबास है जो वो ज़रूरत के वक्त पहनता है और मुराकबे, खलवत या फना में उतर कर उतार देता है। फ़कीर ना माजी में होता है ना मुस्तकबिल में, वो हमेशा हाल से भी आगे होता है, क्योंकि वो रब के कुर्ब में होता है, और रब तो वो है जिस पर ज़माने का गुज़र नहीं होता। फ़कीर के दिल में ना कल का पछतावा है ना कल की तमन्ना। वो जो सांस लेता है वही उसके लिए कायनात का मरकज़ बन जाता है। यही हाल की वुसअत है, यही वो मुकाम है जहाँ फ़कीर ना वक्त को तोलता है ना लम्हों को गिनता है, बल्कि वो खुद लम्हा बन जाता है और हर लम्हे में रब की तजल्ली को देखता है। फ़कीर के पास घड़ी नहीं होती, उसके पास दिल की धड़कन होती है जिसमें सिर्फ एक जिक्र है, हक हक हक। वो जानता है कि वक्त ना जीता है ना मरता है, बल्कि ये सिर्फ इंसान का गुमान है, और जब फ़कीर गुमान से निकलता है तो वक्त उसके कदमों की धूल बन जाता है। नाजरीन मोहतरम, आपने वक्त को घड़ी में देखा, फ़कीर ने उसे दिल में देखा। आपने वक्त को गुजारा, फ़कीर ने वक्त को पार किया। आपने वक्त में रुकावट देखी, फ़कीर ने उसे दरवाज़ा बनाया। आपने वक्त से सवाल किया, फ़कीर ने वक्त को खामोश कर दिया। अब फैसला आपका है, क्या आप वक्त का ग़ुलाम बनेंगे या फ़कीर की तरह उसके पार जाकर असल हकीकत से रूबरू होंगे? याद रखिए, फ़कीर के लिए वक्त एक फ़रेब है और अल्लाह की कुर्बत ही वाहिद हकीकत है। तो आएँ मेरे साथ वक्त के इस समुंदर से निकलकर फ़कीर की उस सरज़मीन पर कदम रखें जहाँ लम्हे नहीं, बस रब का नूर है। अल्लाह हमें उस फ़कीराना नज़र से नवाजे जो वक्त को पहचान ले और फिर उसे छोड़ दे। मज़ीद इस तरह की रूहानियत पे मबनी वीडियोस देखने के लिए दास्तान उर्दू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।